Assalamu alaikum, dear 7th class students. We are doing maths. आज का टॉपिक है कन्वर्टिंग रेशोज इनटू परसेंटेज। हमारे पास कोई रेशो दिया हुआ हो या सिंपली हम कहेंगे कोई फ्रैक्शन हमारे पास है, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, आज हम यह सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। हमारा क्वेश्चन है 1/8। 1/8 इज ए फ्रैक्शन, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। सपोज आप एक टेस्ट में अपीयर हुए तो आपको 8 मार्क्स में से 1 मार्क मिला। यू गॉट 1 मार्क इन ए टेस्ट आउट ऑफ 8। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं परसेंटेज ढूंढ निकालने में। तो आज आप ये सीखोगे किस तरह से आप इसकी परसेंटेज निकालोगे। फ्रैक्शन क्या है 1/8। हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन into a percentage, what we do is we multiply the fraction by 100 and put the percent sign। जिस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना है, हम इसको 100 मल्टीप्लाई करेंगे। बस सिंपली 100 मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज में। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें दिस साइन ऑफ परसेंटेज उस के साथ लिखनी पड़ेगी। वी विल पुट दिस साइन विद द नंबर टू गेट इट कन्वर्टेड टू परसेंटेज। तो क्या करेंगे हम, 1/8 we will multiply it by 100। we will get 100 into 1 is 100 divided by 8। we will divide this 100 by 8। 8 ones are 8, 10 minus 8 is 2। यहाँ से हम 0 लाएंगे नीचे। now 8 2s are 16, 20 minus 16 is 4। यहाँ हमारे पास कोई ज़ीरो बचत नहीं है। अब हम यहाँ पर पॉइंट चढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। नाउ 8 5s are 40। so this 1/8 got reduced to 100 divided by 8 is 12.5%। होप आपको समझ आया होगा किस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हम दूसरा फ्रैक्शन ट्राई करेंगे। फ्रैक्शन इज़ 5/4। हमें इसको परसेंटेज में बदलना है। तो आप समझ चुके हैं। पहले हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन। 5/4 को हम 100 मल्टीप्लाई देंगे और परसेंट साइन साथ में लिखेंगे। 5/4 into 100, 5 into 100 is 500 divided by, in the denominator we have 4, so it is 500 divided by 4। अब हम 500 को 4 से डिवाइड करेंगे। 500 divided by 4, 4 ones are 4, 5 minus 4 is 1। यहाँ से हम 0 को नीचे लाएंगे। now 4 2s are 8, 10 minus 8 is 2। तो यहाँ से 0 को भी नीचे लाएंगे। अब 4 5s are 20। so 500 divided by 4 is 125।
125% is the answer. So 5/4 ratio 5/4 is actually how much percentage? 125%. Okay. Our next question is find 15% of 250. 15% ऑफ 250. सपोज आपके पास एक अमाउंट है 250, इसका हमें 15% देखना है, कितना अमाउंट बनता है इसका 15%. हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सपोज़ आप दुकान पर जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ से, तो दुकानदार वहाँ से आपको बोलता है कि इसमें आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा. तो अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं ये बात समझने में कि मतलब 15% अगर डिस्काउंट मिलता है या और कोई परसेंट 10% 5%, हमें ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल होती हैं. तो आज आप ये जानोगे कि किस तरह से हमको पता चलेगा कि कितना मतलब परसेंट किसी अमाउंट का. फॉर एग्ज़ाम्पल 15% आपको इस अमाउंट का देखना है कितना बनता है, तो आप इस तरह से करोगे. हम सिंपली लिखेंगे 15% इज़ 15/100. 15/100. This operation is actually the multiplication operation. 15% is 15 divided by 100 of is into 250. इसको हम सॉल्व करेंगे. 15 divided by this 0 and 0 we will cancel. To simplify it, 15 divided by 10 into 25. अब हम 15 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2s और 10, 5 5s और 25. जिस तरह से भी आपको आसान लगे आप कर सकते हो. यू आर फ्री. 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 5. अब हम 15 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5s are 25, 5 1s are 5 plus 2 is 7. 15 into 5 is 75. Divided by we have 2. अब हम इसका डिवीजन करेंगे. 75 divided by 2. 2 3s are 6. 7 minus 6 is 1. यहाँ से आएगा 5. 2 7s are 14. 5 minus 4 is 1. तो अब यहाँ से हम यहाँ चढ़ाएंगे पॉइंट, तो यहाँ आएगा 0. 2 5s are 10. इसका डिवीजन हमने कंप्लीट किया है. तो 75 डिवाइड बाई 2 इज़ 37.5. यानी कि 250 का 15% कितना बनता है? 37.5. अगर ये रुपीज़ हैं 250 रुपीज़, तो इसका 15% बनता है 37 रुपीज़ एंड 50 पैसा. इस तरह से आप किसी रकम या किसी भी क्वांटिटी का हिस्सा उठा सकते हो. परसेंटेज फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था 15% ऑफ 250. इसी तरह से डिडक्शंस, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है 15% ऑफ 250, तो आप देख सकते हो कि कितना कम हमें देना है. अगर ओरिजिनल प्राइस 250 था, तो डिस्काउंट इज़ 15% ऑफ 250. वी फाउंड दैट 37.5. तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो आपको कितना रकम देना है एक्चुअली. 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 is 2. 4 minus 3 is 1. 2. So आपको देने हैं 212 rupees and 50 paisa. Hope you have understood how to find percentage of an amount या percentage of a quantity. हम और एक एग्जांपल लेंगे. हमें देखना है 1% ऑफ 1 आवर. 1 आवर इसका 1% कितना बनता है. पहले हम देखेंगे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो हमारे लिए फिर आसान होगा ढूंढना. वी नो दैट 1 आवर इज़
60 minutes. 1 hour is 60 minutes. Then 1% of 60 minutes. अब हम फाइंड करेंगे 1% of 60 minutes. 1 minute you know is equal to 60 seconds. Okay, so 60 minutes इसको हम कन्वर्ट करेंगे into seconds will be 60 minutes into 60 seconds, so it will become 3600 seconds. Okay, now हमें देखना है 1% of this 1 hour, or we can say 1% of 3600 seconds. आपने ऑलरेडी समझा है 1% के बदले हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ के बदले इनटू एंड दिस 3600. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे. 1 divided by these two zeros and these two zeros we will cancel, so it becomes 1 into 36. 1 into 36, multiplying this it will become 36 seconds. So 1% of 1 hour is 36 seconds. It is quite easy. आप अगर एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे तो आप आराम से आसानी से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकोगे. एक और एग्जाम्पल हम लेंगे आपके लिए. 75% ऑफ 1 kg. हमें देखना है 1 किलोग्राम का 75% कितना होता है. ओके, तो हम लिखेंगे 75. पहले हम इस kgs को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसका हिस्सा देखना है 75% पार्ट. तो we know that 1 kg is equal to 1000 grams. So now we will find 75% of 1000 grams. This 1 kg is 1000 grams. 75% of 1000 grams. तो हम लिखेंगे 75% के बदले 75 divided by 100. 75 divided by 100. This of इसके बदले into and this 1000. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. these two zeros and these two zeros cancel, तो यहाँ पर रहता है 75 into 10. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो we get 750 grams. तो 75% of 1 kg कितना बनता है? 750 grams. Hope you have understood this, how to convert a fraction into percentage, or how to find the percentage, a proportion of a quantity. एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप समझ सकोगे. होप यू प्रैक्टिस दिस टॉपिक. आई विल बी बैक विद more lectures. Till then, Allah Hafiz.